हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू डीपीएस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम लोग क्लास नाइन्थ के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने, और आप लोगों ने भी अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम क्लास नाइन्थ का नवम पाठ सिकता सेतु पढ़ेंगे, मिट्टी का पुल। इसमें बच्चों आप लोगों को इसके शब्दार्थ लर्न एंड राइट करना है। अगर आप लोग शब्दार्थ लर्न नहीं करोगे तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सिकता होता है बच्चों, सिकता का अर्थ होता है बालू, और सेतु का अर्थ होता है पुल। और नीचे है बच्चों तपस्यारत है, तपस्या में लीन। पितृचरणे यानी पिताजी के द्वारा। क्लेश्यमान है यानी व्याकुल किया जाता हुआ। अधीतमान है पढ़ा। कुटुंबियों द्वारा। ज्ञाति जने हैं बंधु बांधवों द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा। ग्रहित मैंने अपमानित। निस्वस्य है लंबी श्वास को छोड़कर। दुर्बुद्धि दृष्ट बुद्धि वाला। परिधाने यानी कपड़े। मार्ग भ्रांत राह से भटका हुआ। उपेति मीन्स होता है जाता है। तपस्या के द्वारा। जलोच्छल ध्वनि पानी के उछलने की आवाज। कल्लोलोचन है तरंगों के उछलने की ध्वनि। और करवाणम करते हुए। साहसम हंसते हुए। सोत्प्रासम खिल्ली उड़ाते हुए। साठहासम जोर से हंसकर। अटम मीन्स अटारी को। अधिरोढ़ुम चढ़ने के लिए। आयजनेयम अंजनी पुत्र हनुमान को। सर्विषम सोच विचार कर। सर्वलक्षम लज्जापूर्वक। विदुषयम विदुता। उन्मीलितम यानी खोल दी। बच्चों, इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं आपको सभी लर्न करना है। आज का चैप्टर है सिकता सेतु। इस चैप्टर में बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ है सोमदेव विरचितस्य कथा सरित्वसागरः इति नाम्नः कथा ग्रन्थस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरितासागर कथा ग्रंथ के सप्तम अध्याय पर आधारित है। आगे है बच्चों, इसमें अस्मिने नाट्यांशे तपसा विद्या प्राप्तु यत्नशील कश्चित् तपोदत्त नामक कुमार विचित्र अस्ति। इस नाटक के अंश में तपोदत्त नाम का बालक तपोबल से विद्या पाने के लिए यत्नशील था। एक दिन तपोदत्त नामक कुमार चित्रित अस्ति। इसमें इसका चित्रण किया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराज इंद्रः तत्र आगतवान। आगे है इसमें एक दिन उसके सामने स्वयं देवराज इंद्र वेश बदलकर आ गए। तंत्र आगत्य देवराज सिकताभि सेतु निर्माणार्थ प्रयतते। इंद्र उसे शिक्षा देने के उद्देश्य से पास बहती गंगा में सेतु निर्माणार्थ अंजलि भरकर बालू डालने लगे। आगे है एतद् दृष्ट्वा तपोदत्तः ऐसा देख करके तपोदत्त प्रहसनः वदति किमर्थ भो। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर तपोदत्त उसका उपवास करने लगता है, मतलब हंसने लग जाता है और बोला, अरे गंगा के प्रवाहित जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। आगे है ततो देवराज प्रति व्यक्ति तद अध्यश्वण पठन विना यदि तव विद्या
प्राप्तु संकनोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माण कर्तु संकनोमि। आगे इंद्र बोलता है ततो देवराज है, तो इंद्र बोलता है प्रति व्यक्ति यदि कि अध्ययन स्वर्ण पठन बिना, जब पढ़ने सुनने और अक्षर के ज्ञान के बिना एवं अभ्यास के बिना तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो बालू से गंगा पर पुल बनाना भी संभव हो सकता है। संकनोमी में भी संभव हो सकता है। तदा यानी तब, अहमपि बालू का भी, इसलिए मैं भी क्या है बालू पर सेतु निर्माण, बालुका पर पुल बना रहा हूँ। देवराजस्य अभिप्राय ज्ञात्वा तपोदत्तः, तब तपोदत्त इंद्र के अभिप्राय को, उसमें छिपी सी को तुरंत समझ गया। उसने तपस्या का मार्ग छोड़कर विद्या प्राप्ति काम गुरुकुल गतवान, तपस्या का मार्ग छोड़कर गुरुजनों के विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में चला गया। बच्चों, इसमें आगे का जो चैप्टर है अपन कल इसमें रीड करेंगे। आज मैंने आपको एक जो पैराग्राफ पढ़ा है उसका आप अच्छे से रिवीजन करना। थैंक यू।